अ वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आज का सुबह आपके लिए एक मंगलमय है, और पूरा दिन मंगलमय रहेगा। और थैंक यू सो मच श्याम कि आप हर रोज एक नया इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं। हमारा जो न्यूट्रिशन पे जो हमारा यकीन है वो और भी मजबूत होता जाता है कि कैसे एक प्लांट फॉरवर्ड रहने से हमारा जो सेहत है उस पे कितना गहरा असर होता है। अ, इसी के साथ आज मैं शुरू करती हूँ आज का सत्र। तो आज चलिए जानते हैं फाउंडेशनल मॉर्निंग न्यूट्रिशन बास्केट्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस। ये है आज का टॉपिक, जिसमें हम ये जानेंगे कि एक फाउंडेशनल पिलर जो है वो क्या क्या है, जो हमारे जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन को और भी स्ट्रांग बनाता है, हमें एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन प्रदान करता है। इसके मूलभूत आधार स्तंभ क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से एक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए क्या फिलॉसफी है, क्या होना चाहिए, ऐसे कौन से मूलभूत तत्व है, पिलर्स है आपके हिसाब से, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। फटाफट अपने चैट में डालिए, हमसे शेयर कीजिए। क्योंकि अभी तक आपने बहुत कुछ जाना है, और मुझे बहुत ही यकीन है कि आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ ज्ञात है। ये हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपके हिसाब से एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए कौन से ऐसे मूलभूत आधार तत्व है, स्तंभ है। शाइन, अमोल जी कहते हैं शाइन। प्रोटीन, संजय जी कहते हैं फोर पिलर्स। हेमा जी कहती है अर्न। बहुत अच्छा गोरख जी। होलिस्टिक हेल्थ, संतोष जी। योगा, दुर्गा जी। शाइन, ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं। सूर्य नारायण जी बोल रहे हैं, बिल्कुल। रीडर्स क्लब जी बोल रहे हैं शाइन फाइव पिलर, बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly। आप बहुत अच्छी तरह से ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या है मूलभूत तत्व, जो कि है अर्न। जिसने भी ये सवाल का जवाब दिया है उनके लिए बहुत बहुत तालियां। तो क्या है वो मूलभूत तत्व, फाउंडेशनल पिलर्स? एक तो है हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे सत्रों में ये जाना कि हमारा जो शरीर है वो मूवमेंट्स के लिए बना है, चलने के लिए बना है, एक जगह बैठने के लिए नहीं बना है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे शरीर को हम फिजिकल एक्टिविटी दें, हमेशा उसे एक्टिव रखें, जो हमें एक्सरसाइजेस की तरह मिलता है। और ये किसी तरह से भी हो सकता है, आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या जिम जा सकते हैं। जिससे भी आप अपना एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं वो जरूर अपनाएं। दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड ना रखें, हमारे शरीर को उसके बेनिफिट्स मिलते नहीं है। हम चाहे तो अच्छा न्यूट्रिशन ले लें, अच्छे से सो लें, या अच्छा एक्सरसाइज करें, जब तक हमारा जो माइंडसेट है, अगर हम उसको पॉजिटिव नहीं रखें तो इसका कोई हमें असर नहीं मिलता है। तीसरा जो है आर, रेस्ट, कि हमें सफिशिएंट सोना चाहिए, काफी, जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, 7 से 8 घंटा रेस्टफुल स्लीप, वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपने ये जाना है कि कैसे रिपेयर होता है, मरम्मत होती है हमारे शरीर की इसी वक्त, रात के वक्त। और चौथा और महत्वपूर्ण पिलर है एन, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है आपके अच्छे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। अगर आपने सही तरीके का न्यूट्रिशन नहीं लिया, वो बहुत सारे आपके डिजीजेस के कारण भी बन सकते हैं आगे जाके, अगर वो अ, आपने लगातार सही न्यूट्रिशन नहीं लिया तो इसके साथ है हमारा फिलॉसफी क्या है, अर्न, EARN, अर्न। और ये है 4 पिलर्स हमारे ऑप्टिमल हेल्थ के लिए। अब चलिए जानते हैं न्यूट्रिशन, फर्दर उस पे गोता लगाते हैं कि देखते हैं कि न्यूट्रिशन के जो फाउंडेशनल पिलर है, उसके जो आधार स्तंभ है वो क्या है। सबसे पहले आता है गट हेल्थ। गट हेल्थ जो है अगर सही रहता है
तो हम जो भी खाना खाते हैं वो सही तरीके से हमारे शरीर तक पहुंचता है, हमारा शरीर उसका सेवन कर पाता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने गट को सही सलामत रखें, उसका उसका ख्याल रखें। और उसके लिए, और उसमें जो बहुत सारे जो कीटाणु हैं, जो अच्छे और बुरे कीटाणु हैं, उसका जो एक बैलेंस बनाए रखना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि वो भी ऐसे बहुत सारे तत्व हमारे शरीर को प्रदान करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। और उसमें क्या हेल्पफुल है, होल फूड्स लेना। जैसे कि फल सब्जियां हो गई, बहुत ही कम प्रोसेस्ड वाली फूड हो गई, जो हमारे राइस है, ब्राउन राइस फॉर एग्जाम्पल हम ले, ना कि वाइट राइस, है ना। उसी तरह से हम काफी सारा मिलेट्स का इस्तेमाल करें, जो सीरियल्स और पल्सेस है वो भी होल इस्तेमाल करें, उसका प्रोसेस्ड फॉर्म ना इस्तेमाल करें। क्योंकि उसमें जो फाइबर होता है वो हमारे गट के जो बैक्टीरिया है उसके लिए एक खाने का रूप है, राइट। वो एक उसके लिए फूड है, उसके लिए खाना है। अगर हम अपने बैक्टीरिया को सही सलामत रखे, खुश रखते हैं, तो वो हमें खुश रखता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है, पिलर है, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। ये भी आपने पिछले सत्रों में जाना कि कैसे प्रोटीन है या गुड फैट है, जो ओमेगा है, एसेंशियल फैट है, फाइबर है, विटामिन्स एंड मिनरल्स है, ये सारे कितने इंपॉर्टेंट है, कितने जरूरी है हमारे शरीर की संरचना में और हमारे रोज के कार्य करने में। ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है। और ये जो सारे तीन पिलर्स हैं, ये तीनों मिलके हमें एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जो हमारे हेल्थ स्पैन को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम अपने गट को प्रिपेयर कैसे करें। ऐसा क्या क्या चीजें करें कि हमारा गट तंदुरुस्त रहे। एक तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो फल और सब्जी से भरा है। हमने ये जाना कि कैसे हमारे प्लेट में 50% तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए। वो चाहे तो किसी भी फॉर्म में हो, सब्जी के फॉर्म में हो या सांबार के फॉर्म में हो, या रॉ हो, या आपने सिर्फ उसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में डाल के सॉट किया गया हो, किसी भी, या स्टीम किया गया हो। किसी भी तरीके से आपको आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा प्रीबायोटिक्स लें। प्रीबायोटिक्स जो कि हमारे जो कीटाणुएं हैं हमारे गट में, उसके लिए खाना है। जो फाइबर है वो प्रीबायोटिक्स है। अगर हम होल फूड्स खाते हैं तो हमें ये प्रीबायोटिक्स मिल जाते हैं। एक्सरसाइज करें, अच्छे से पानी पिए, क्योंकि पानी का भी आपने कल के सत्र में जाना कि हाइड्रेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। हमारा शरीर 70% तक पानी से भरा हुआ है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर को पानी सफिशिएंट मात्रा में प्रदान करें। हमारे खाने को ठीक से खाएं, खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए, है ना। ये एक फिलॉसफी भी आपको ध्यान में रखना है। तभी जाके हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे शरीर में ठीक से अब्जॉर्ब कर पाते हैं। स्ट्रेस को मिनिमल बनाए रखें, इसके लिए बहुत सारे हमने मेथड्स भी बताए हैं। मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, एक्सरसाइज करें, या जो भी चीज आपको खुशी प्रदान करती है, जो जो आपको स्ट्रेस रिलीफ करती है। किसी को शायद पढ़ने की चेष्टा होती है, या किसी को गाने की चेष्टा होती है। आप उन सारे चीजों को करें जिससे आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिले। क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है हमारे गट हेल्थ पे भी। ये आपने जाना कि कैसे हमारा जो मस्तिष्क और गट है एक दूसरे से बातें करती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेस को कम करें। फाइबर रिच फूड लें, जो मैंने बताया, प्रीबायोटिक्स। हमारे खाने में हमें सब ज्यादा से ज्यादा फाइबर की इंपॉर्टेंस बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट करना है। और हमें ये नहीं मिलती प्रोसेस फूड खाने से। अच्छे से सोएं। और आपने ये जाना कि कैसे हमारा जो शारीरिक घड़ी है वो, उसका हम पालन करें, उसके हिसाब से चलें। और उसके हिसाब से हमें सुबह का खाना सबसे पौष्टिक रखना है, संपूर्ण रखना है। एक फर्मेंटेड फूड
हमारे हर रोज के खाने में जरूर रखें। दही, सबसे सिंपल दही, दही का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करें, हर रोज करें, क्योंकि उसमें भी एक अच्छे कीटाणु होते हैं जो कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले कीटाणुओं के दोस्त होते हैं। आप न्यूट्रिएंट डेंस खाना खाएं, ना कि कैलोरी डेंस। ये इसके बारे में भी आपने जाना। आप प्लांट बेस्ड फूड खाएं, जैसे आप डॉक्टर श्याम ने बोला कि कैसे प्लांट बेस्ड फूड, रिसर्च भी हमें बताते हैं, कितने सारे संशोधन हमें बताते हैं कि प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा से ज्यादा खाने से हमारे शरीर को उससे फायदा मिलता है। और सोने के 2 घंटे पहले हम खाना खाएं। ये सारी चीजें अगर आप कर लें तो आपका जो गट है सबसे खुश रहता है। अगर आपका गट खुश है तो आप वो हमें हमारे पूरे शरीर को खुश रखता है, सही सलामत रखता है। और क्या ना करें, ये जरूर याद रखिए कि जो भी सफेद है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। एक तो शुगर है, सॉल्ट है, और प्रोसेस्ड राइस है जो कि बहुत पॉलिश्ड राइस है, या मैदा है जो जंक फूड में भी पाया जाता है। इन चीजों से आप दूर रहे या कम से कम मात्रा में उसका इस्तेमाल करें। स्मोकिंग, धूम्रपान या मद्यपान से दूर रहें, इससे भी हमारे गट हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। स्पाइसी खाना कम खाएं, क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा हम तीखा खाना खाते हैं तो भी हमारे गट के लिए ये सही नहीं है, उसे भी लिमिट करना चाहिए। हमारा जो कॉफी टी का इंटेक है जिससे हमें कैफीन मिलता है, उससे भी हमें थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए, कम से कम मात्रा में लेना चाहिए। अगर बिल्कुल ना ले तो भी अच्छा है, हमारा गट उसे मिस नहीं करेगा, आप और खुश रह सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, कैलोरी डेंस फूड खाएं, कम खाएं, जैसे मैंने बताया। एनिमल बेस्ड फूड को कम से कम रखें। ये भी हमने ब्लू जोन, अगर याद है आप लोगों को, उस और डॉक्टर श्याम ने भी अभी अच्छा सा एक स्टडी के बारे में बताया, इतने बड़े स्टडी के बारे में, अगर ये चीजें आपको याद रहें तो आप उससे जान सकते हैं कि कैसे प्लांट फॉरवर्ड फूड, अगर हमारे खाने में 95 से 100% मात्रा में भी प्लांट बेस्ड फूड है तो हमारे गट को वही पसंद है। हम स्क्रीन के सामने खाना ना खाएं, क्योंकि हम फिर माइंडफुल नहीं रहते, हमें नहीं पता होता है कि हम खा क्या रहे हैं। डेयरी फूड को थोड़ा सा कम करें, या पूरा बंद कर दे तो भी अच्छा है, लेकिन वो शायद मुश्किल है तो एटलीस्ट कम कर दें। तो इन सारे चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो गट है वो एकदम तंदुरुस्त रहता है। सो आगे बढ़ते हैं बाकी हमारे 4 न्यूट्रिएंट्स के बारे में। प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा जो कि गुड फैट है, एसेंशियल फैट है, और विटामिन एंड मिनरल्स। ये चारों जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद है, ये हमने कुछ पिछले सत्रों में भी जाना। और हम आज जानेंगे कि कैसे इन चारों का एक साथ सेवन करने से हमारे शरीर को कितने अलग अलग तरीके से फायदे पहुंचाते हैं। लेकिन इससे पहले पहले हम आपका एक मेमोरी रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने बहुत सारे आंकड़े बताए आपको पिछले सत्रों में इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। क्या भारतीय इन सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमने गिनाए उसकी सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं? क्या उनको सही अमाउंट मिल रहा है? आपको क्या लगता है? आपको क्या याद है इसके बारे में? आप अपने चैट में डालिएगा कि आपको क्या याद है। आपको लगता है कि भारतीय इन सारे न्यूट्रिएंट्स का काफी, जितना हमारे शरीर को जरूरत है उतना मात्रा में खा रहे हैं? आपको क्या लगता है? नो। एकता जी बोलती है नो। मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम, नो। बिबू सुंदर जी नो। कपिल जी नो। एब्सोल्युटली, आप सब सही हैं। हम जो भारतीय हैं हम जानते हैं, और बहुत लोग, हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे जो मित्र है, हमारे जो भारतीय बाकी मित्र हैं वो नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। और ये फैक्ट्स आपको मैं एक बार फिर रिफ्रेश करा देती हूँ कि 10 में से 9 जो भारतीय हैं वो ये जानते भी नहीं है कि उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है, दिन भर में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। पहली बात, प्रोटीन जरूरी है, यही बहुत लोग नहीं जानते हैं। दूसरी बात, कितना चाहिए ये भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो इसीलिए ये हमारा जो हमें जो एक
टास्क मिला है, हम खुद को चेंज करें पहले, और अपने आसपास के लोगों को भी चेंज करें, उनको इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करें। ग्लोबल सर्वे में आपने देखा, फैट के प्रेजेंटेशन या सत्र में आपने देखा कि कैसे हमारा जो फैट का कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है। अभी के लिए तो वो शायद जितना गाइडलाइंस है उसके हिसाब से तो खा रहे हैं, लेकिन वो क्या सही वाला फैट खा रहे हैं, अच्छा वाला फैट खा रहे हैं जो कि ओमेगा 3 ईपीए डीएचए से भरपूर है, उस तरह का क्या फैट खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा जो उसका सेवन है वो बहुत बहुत कम है। 10 में से 7 जो भारतीय हैं, उनका जो डेली का फाइबर रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है। ये क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जो हमारी जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें हमें टाइम बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस फूड का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू मेक, ऐसे खाने ज्यादा खा रहे हैं जो कि बहुत हाई प्रोसेस्ड होते हैं, उसमें बिल्कुल फाइबर नहीं होता है। 10 में से 8 जो भारतीय हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट है। आपने माल न्यूट्रिशन के बारे में तो सुना ही है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है ये एक बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता है, उसका ज्ञात ही नहीं होता है जब तक कि वो किसी बीमारी में तब्दील ना हो जाए। लेकिन उनके सिम्टम्स के बारे में भी आपने पिछले सत्रों में जाना कि कैसे आपके कुछ सिम्टम्स के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो रही है। तो इसीलिए आपको ये फाउंडेशन न्यूट्रिएंट्स की जो अवेयरनेस है वो बढ़ानी है। इन सब के बारे में एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं कि ये ही क्यों फाउंडेशन न्यूट्रिएंट्स है हमारे शरीर के लिए। सबसे पहले आते हैं प्रोटीन के साथ। आपने ये जाना कि कैसे प्रोटीन हमारे शरीर में कितनी अलग अलग भूमिकाएं निभाती है। आप चाहे कोई भी फंक्शन जान लो या सोच लो, उसमें प्रोटीन जरूर होता है, क्योंकि प्रोटीन हम प्रोटीन से बने हुए हैं। हमारे शरीर में 15 से 16% जो है पानी के अलावा, जो 30% बचा होता है, पानी 70% है, बाकी 30% में से 15 से 16% प्रोटीन से बना है। तो आप समझ सकते हैं इसकी गहराई, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि कितनी सारी भूमिकाएं निभाती है। हमारे मसल्स को बनाती है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज है, जो बाहरी जो बुरे कीटाणु हैं उससे लड़ने के लिए हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम है, उसमें एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती है उसमें प्रोटीन ही होती है। हमारे डाइजेशन को कैसे वो इम्प्रूव करता है, क्योंकि हर ऑल एंजाइम्स, जो सारे एंजाइम्स हैं जो पाचन में प्रमुख भूमिका निभाती है, उसमें प्रोटीन, वो सारे प्रोटीन से ही बने हैं। हमारे जो फूड का जो ब्रेकडाउन है, चय पचय की जो प्रक्रिया है, उसमें भी प्रोटीन की जरूरत है। हमारे स्किन, नेल, हेयर के लिए भी ये सारे प्रोटीन से बने हैं। कोलेजन, केराटिन जो हमारे स्किन और हेयर का एक मूलभूत अंग है, वो प्रोटीन से बना है। हम एक एनर्जी का सोर्स है। हमारे हॉर्मोन्स को, हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो कि डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ये सारी जो चीजें हैं वो प्रोटीन से बनी है। और हमारे जो रोजमर्रा की मरम्मत है उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। तो ये, इससे आप जान सकते हैं कि प्रोटीन की जरूरत कितनी ज्यादा है हमारे शरीर को। दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है ओमेगा 3, जो कि एक एसेंशियल फैटी एसिड है, जो हमें ईपीए और डीएचए के माध्यम से मिलता है। ये क्यों जरूरी है? ये भी आपने जाना कि हमारे ब्रेन जो है 70% लगभग फैट से बना हुआ है। उसमें भी ईपीए और डीएचए का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमुख भूमिका है, क्योंकि वो जो है, इसका जो मूलभूत फंक्शन है वो क्या है कि वो हमारे शरीर में सूजन जो है, जो इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं पूरे शरीर में, वो अलग अलग कार्य करते वक्त ये इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, इसको ये कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है ईपीए डीएचए। और ये जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत सारे रोगों की जड़ है। और अगर हम कम करें तो हमारा जो शरीर के जो अंग है वो अच्छे से काम करते हैं,
और उसके कारण वो वही चीज अगर मस्तिष्क के बारे में हम बोलें तो ये हमारे मेमोरी को इंक्रीज करता है, हमारे जो उसका जो कॉम्पोजिशन है, हमारे जो ब्रेन का जो संरचना है, उसमें ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। अगर ब्रेन ठीक से काम करेगा तो हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारा गट अच्छा रहता है, हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उसमें भी डीपीए डीएचए का महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियमित करता है। और कोलेस्ट्रॉल कम होने से बहुत सारे जो रोग हैं, हार्ट के जो रोग है, हृदय रोग है, उसे उसका जो रिस्क है वो कम कर देता है। जैसे मैंने बोला, गट फंक्शन में बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है इन्फ्लेमेशन घटाने के कारण। और हमारे आई हेल्थ जो बहुत जरूरी है, हमारे आंखें ही हमें दुनिया दिखाती है, और इसीलिए इसका प्रिजर्व आपको इसका सही ध्यान रखना है। और इसका ध्यान कैसे रख सकते हैं? आप अपने फूड में अधिक से अधिक ओमेगा 3 का प्रयोग करें। तो ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि कैसे ओमेगा 3 जो है हमारे हार्ट हेल्थ की रक्षा करता है। ये एक बहुत सारे स्टडीज भी इसका प्रयोग करके देखा है कि कैसे हमारे शरीर में 25 से 30% तक लिपिड्स को कम कर देता है नियमित रूप से ओमेगा 3 का सेवन करने से। क्योंकि आपने ये जाना कि एक बार खाने से काफी नहीं है, हर रोज इसका सेवन करना है, क्योंकि हमारे शरीर इसका इस्तेमाल करता रहता है। तो इसीलिए आपको भी सप्लाई करते रहना है। जैसे आप पेट्रोल भराते हैं और रोज कार में, वैसे ही ओमेगा 3 भी हमारे शरीर की को जरूरत है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है, दूसरा इन्फ्लेमेशन कम करता है, और ये दोनों चीजें जो है हमारे हार्ट को एकदम तंदुरुस्त रखता है। तीसरा जो है वो है फाइबर। फाइबर बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहला तो ये चीज करता है कि ये हमारे जो कीटाणु है, हमारे जो गट में जो अच्छे कीटाणु है, ये उसके लिए एक फूड की तरह काम करता है। अगर आप बोलें कि ये तो बैड बैक्टीरिया के लिए भी फूड की तरह काम नहीं करता, नहीं करता है। ये सिर्फ गुड बैक्टीरिया के लिए फूड की तरह काम करता है। यही इसका एक अच्छा गुण है। और उसके कारण जो है आपके जो कीटाणु है खुश रहते हैं, और ऐसे अच्छे अच्छे तत्व और अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर को प्रदान करता है, जिससे कि हमारा जो गट का जो लाइनिंग है, जो उसका वॉल है, उसको मजबूत रखता है। जिसके कारण जो बुरे कीटाणु है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं जाते हैं, बुरे तत्व है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं घुस पाते हैं। लेकिन वो सिर्फ अच्छे, जैसे एक सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है, सिर्फ अच्छे लोगों को, जान पहचान के लोगों को ही अंदर अलाउ करता है, बिल्कुल उसी तरह सिर्फ अच्छे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में ये मदद करता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। हमारे कुछ सत्रों में आपने ये सुना होगा कि कैसे हमारा जो इम्यून सेल्स है वो 70% तक हमारे गट में होता है। क्यों? क्योंकि वही एक जरिया है जिससे सबसे ज्यादा जो पैथोजेंस है, जो बुरे बैक्टीरिया है, बुरी चीजें हैं, वो हमारे शरीर में घुस सकते हैं। और इसीलिए जैसे हमारे बॉर्डर्स में जिस जहां पे घुसपैठियां या आतंकवादी आने के चांसेस ज्यादा है, वहां पे हमारे डिफेंस, हमारा जो आर्मी है, सबसे ज्यादा तैनात रहती है ना। बिल्कुल उसी तरह हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी हमारे सारे इम्यून सेल्स को वहां पे एकत्र एकाग्रित करता है, या एक जगह उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देता है जहां पे सबसे ज्यादा खतरा है उसके लिए। तो हमारे इम्यून सिस्टम में भी ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि हमारे जो गट बैक्टीरिया है वो हमारे इम्यून सेल्स को बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो फाइबर जो है ये इसका एक फाउंडेशन है। सही आपने फाउंडेशन दिया तो आपका जो गट बैरियर है, जैसे मैंने बताया, वो एकदम तंदुरुस्त रहता है, बुरे चीजें अंदर नहीं जाती है। हमारा गट जो बैलेंस रहता है, जो अच्छे बुरे बैक्टीरिया दोनों की जरूरत है, तो उनका जो बैलेंस है वो बना रहता है, और हमारा गट तंदुरुस्त रहता है। चौ, चौथा जो न्यूट्रिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके बारे में भी हमने डिटेल में जाना कि कैसे ये भी हमारे शरीर के हर एक
अंग में, हर एक काम में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे कि मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 10 दिन लगेगा। मान लीजिए आपको कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंचने के लिए अगर आप पैदल चलें तो आपको 10-15 दिन लग जाएंगे या ज्यादा लगेंगे। लेकिन वही अगर आप हवाई जहाज से जाएं तो आप 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है कि आपके ये जो भी शरीर में जो काम हो रहे हैं उसका जो स्पीड है वो बढ़ा देता है, उसकी गति बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारे जो शरीर में जो भी काम हो रहे हैं वो सही ढंग से हो पाते हैं। उसके अलावा हमारे विजन हेल्थ के लिए, हमारे इम्यून फंक्शन के लिए, हमारे स्किन के लिए, आप जो भी कह लें, उसके लिए विटामिन्स और मिनरल्स दोनों बहुत जरूरी है। चाहे तो ये कम मात्रा में ही जरूरी है, लेकिन बहुत जरूरी है। और इसे हम पा सकते हैं सबसे ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को के द्वारा। इसे भी हम जानते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे मैंने बोला, ये हमारे चय जो चयापचय की जो प्रक्रिया है उसका स्पीड बढ़ा देता है, उसको होने में मदद करता है। जिससे क्या होता है, हमारे जो हर एक सेल है, जो कोशिकाएं हैं, उसको ये मजबूत करता है, इसको एनर्जी प्रदान करता है, जिसके कारण जो हमारी जो क्षमता है, काम करने की क्षमता है, वो बढ़ा देता है। ये क्षमता ही नहीं, ये इसका जो टाइम है उसको भी बढ़ा देता है, हमें लंबे समय तक इस क्षमता को बनाए रखने में ये मदद करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज ये करता है, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पैदा होते हैं। जब बहुत सारे काम होते हैं तो फ्री रेडिकल्स भी क्रिएट होते हैं। ये एक तरह से रस्टिंग, जैसे जंग लग जाती है, आप उस तरह से उसकी तरह कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपने एक मेटल का ठीक से आपने ध्यान नहीं रखा तो उस पे कैसे जंग लग जाता है। बिल्कुल उसी तरह ये फ्री रेडिकल्स भी जंग के बराबर है कि जो आपने आपकी जो कोशिकाएं हैं उसको ये खराब कर देती है, उसके जो फंक्शंस है उसको ये उसके उसमें बाधा डालती है। और उसके कारण क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, आगे जाके बहुत ज्यादा रस्टिंग होने लगता है हमारे शरीर में। और ये जो विटामिन एंड मिनरल्स है, इस रस्ट को दूर करने में मदद करता है। और ये दोनों चीजों की वजह से हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब चलिए जानते हैं इसका सही समय क्या है, कब हमें ये सारी चीजें सबसे ज्यादा हमारे डाइट में जरूरी है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी आपने पिछले सारे सत्रों में जाना, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कब कब हमें लेना चाहिए, सबसे ज्यादा फायदा ये हमें कब पहुंचाएगा। आप क्या समझते हैं, आप हमें जरूर बताइए। हमें खुशी होगी कि हम जो भी आपको रोज हम आपके साथ ये जो नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं उससे आपको कितना फायदा हो रहा है। आपके ये आंसर से हमें बहुत ज्यादा उससे स्ट्रेंथ मिलता है कि हम जो भी बता रहे हैं कि आपको उससे फायदा हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। कृणाल जी बोल रहे हैं मॉर्निंग, आनंद फैमिली गुड मॉर्निंग, लाल जी बोल रहे हैं मॉर्निंग, बिल्कुल। एकता जी बोल रही है मॉर्निंग, धर्मपाल जी बोल रहे हैं मॉर्निंग, मिथु जी, बिल्कुल। आप सब बिल्कुल सही सही बोला आपने। ये सारी जो चीजें हैं हमें सुबह लेना चाहिए। क्यों? ये भी हमने जाना कि कैसे रात में हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गया होता है ना। हमारा सोने का टाइम है, हमारे जो बॉडी में, शरीर में जो सारे अंग है उनका सोने का वक्त है। तो इसीलिए क्या होता है, जो पचय की जो प्रक्रिया है, उस वो मेटाबॉलिज्म जो हम बोलते हैं, उसका रेट जो है वो 15% तक कम हो गया होता है रात में। दूसरा चीज जो होता है, जो हमारा मरम्मत होता है, हमारे शरीर का जो अलग अलग अंग है उनकी मरम्मत होती है रात में। और उस मरम्मत के दौरान बहुत ज्यादा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जो गुड फैट है, ये सारी चीजें उसमें इस्तेमाल होती हैं। और इसीलिए हमारे शरीर में एक नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस बन जाता है। मतलब प्रोटीन की का जो स्तर है वो सुबह सबसे कम होता है। तीसरा जो चीज है, हमारा जो गट बैक्टीरिया हमने बताया, वो भी जो हमारी जो शारीरिक घड़ी है उसके हिसाब से चलती है।
अगर हमने उसको ठीक से सही पैमाने पे उसको मेंटेन नहीं रखा तो वो ये बदल जाती है। और ये रात और दिन के हिसाब से बदलती है। रात में इतना ये एक्टिव नहीं रहता है, जैसे हमारे अलग अंग है, ये भी एक तरह का हमारा शरीर का ही अंग है, ये भी रात में सो जाता है और सुबह उठता है। तो इसीलिए जो हमारा जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन है सुबह सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो गट बैक्टीरिया है, जो हमारे जो गट के जो अच्छे कीटाणु हैं, ये सुबह अच्छे अच्छे से काम कर पाते हैं और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में हमारी मदद करता है। चौथा जो चीज है, रात में हमारा जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, हमारी जो कोशिकाएं इंसुलिन की तरफ उनका जो गेट अपना खोल के नहीं रखता है, बंद कर देता है। तो इसीलिए रात में अगर हम बहुत ज्यादा खाना खा लें तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। लेकिन सुबह जो है ये सबसे बढ़िया काम करता है, एकदम बैलेंस रूप में काम करता है, जिसके कारण हमारा जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन है उसमें ये मदद करता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा हमारे रोजमर्रे की जो ये फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट लेने की जो जरूरत है उसके आड़े आता है। क्या है वो चीजें? आपका बिजी शेड्यूल, आपका जो रोजमर्रा की जो भागदौड़ की जिंदगी है हमारे सब लोगों की, कि हमें बच्चों को तैयार करनी है, खुद को ऑफिस के लिए रेडी होना है, तो इसमें क्या होता है कि हम अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन ठीक से लेना नहीं ले पाते हैं। बहुत लोगों का हम में से रूटीन ठीक नहीं होता है, कभी भी सोना कभी भी उठना, एक रूटीन नहीं फॉलो कर पाते हैं, जिसके कारण हम एक ये जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन है वो सही ढंग से नहीं ले पाते हैं। कन्वीनियंस भी प्रॉब्लम होता है, अगर हमने ठीक से नहीं लिया, शायद हमें दोपहर और रात में ठीक से ना मिले, और रात में तो लेना भी उतना असरदायक नहीं होता है, और हम भूल जाते हैं। ये सबसे ज्यादा हम सबकी ये भूलने की जो बीमारी है वो शायद सबका है, हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बस अपनी रोजमर्रा के काम पे हमें ध्यान रहता है, हमारे इमीडिएट नीड्स पे हमें ध्यान रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये एक कंप्लायंस जब हम बोलते हैं ये नहीं बन पाता है, एक ये हैबिट नहीं बन पाता है। तो ये जरूरी है कि हम ऐसा इसको हमारे जीवन में हर एक दिन इसका हमें ध्यान से माइंडफुली इसे हमें अपने जीवन में अपनाना है, एटलीस्ट 21 दिन तक। तब जाके ये एक हैबिट बन जाता है। जैसे हम ब्रश करते हैं, हमें बचपन से ये सिखाया गया कि रोज उठ के ब्रश करना है। अभी हमें इतनी उसकी आदत लग गई है कि हम सोचते भी नहीं है, सुबह सीधा जाके ब्रश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह मॉर्निंग न्यूट्रिशन भी हमारे जीवन का एक हैबिट बनना है, और जब तक ये हैबिट ना बने तब तक हमें इसका भरपूर महत्व, उसका जो है, उससे जो हमें बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जरूरी है, ये ध्यान रखिए, ध्यान पूर्वक एवरी सुबह, हर सुबह उठ के आप एक पौष्टिक आहार खाएं। आप अपने सुबह के नाश्ते में एक फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट्स जो है उसका सही इस्तेमाल करें, उसको इंक्लूड करें, जिससे कि आपका जो मसल हेल्थ है, गट हेल्थ है, हार्ट हेल्थ है, हृदय है, आपका जो मूड है, एनर्जी लेवल्स है, मेटाबॉलिज्म है, सारे जो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया हमारे शरीर में हो रहे हैं, उसके लिए ये एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। कैसे? आपके फ्री रेडिकल्स को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके जो पोल्यूशन से जो होने वाले जो हमारे शरीर पे असर होते हैं उसको कम करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करता है। और इन चीजों के कारण हमारा बाकी जो शरीर के अंग है वो एकदम तंदुरुस्ती से काम करता है। दिन भर जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे तो ब्रश कर रहे हो, या स्पोर्ट्स खेल रहे हो, या आपका जो ऑफिस का काम है कर रहे हो, या भाग रहे हो बस पकड़ने के लिए या ट्रेन पकड़ने के लिए, तो ये सारी जो चीजें हैं आप एक खुशहाली से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कांस्टेंट एनर्जी देगा दिन भर। तो इसी के साथ में ये एक समराइज करना चाहूंगी कि हमारा जो फाउंडेशनल बास्केट है, जो हमारा जो मूलभूत तत्व है,
उसका क्या है साइंस उसका, कि हमें ये जो चारों चीजें हैं, हमें ये अलग अलग चीजें बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है हमारे शरीर को। तो इसीलिए जरूरी है कि हम ये चारों चीजों को अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन में इस्तेमाल करें, हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन में अपनाएं, जिससे कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे शरीर के हर एक अंग में, हर एक प्रक्रिया में। ये अलग अलग भूमिकाएं निभाती है, जिससे कि हमारा शरीर उन्नतम, एक उच्च सर्वोत्तम तरीके से काम करता है। इसके साथ मैं ज्योति को पास ऑन करना चाहूंगी, जो आपको और भी चीजों के बारे में बताएंगी, इन फाउंडेशन न्यूट्रिशन के बारे में और अच्छी जानकारी देंगी। ज्योति, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अपर्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग और नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और मैं हूँ ज्योति, मार्केटिंग टीम से। और थोड़ा सा और हम आगे बात करेंगे आज की सुबह के बारे में और आज के फाउंडेशन न्यूट्रिएंट, जो अपर्णा ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी कि प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 और फाइबर, ये कैसे एक फाउंडेशन न्यूट्रिएंट्स है, एक बुनियाद है। मतलब कि इसमें हमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं है कि मेरी हेल्थ को इसका जरूरत है, मेरे न्यूट्रिशन में इसका रोज का होना जरूरी है। नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, ये नॉन नेगोशिएबल है। ये एक फाउंडेशन न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बुनियादी स्वास्थ्य को उसकी नींव रखते हैं। तो वहां पर उसमें अपर्णा ने एक और चीज बताई कि हम ठीक है इतना अच्छी जानकारी ले रहे हैं हमारे मॉर्निंग सेशंस में, पर साथ ही साथ क्या हम ये सब न्यूट्रिएंट्स को भरपूर मात्रा में, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो पा पाते हैं? आंसर है नहीं। और बहुत सारी स्टडीज है, बहुत सारी रिसर्च है जो इसका जवाब देती है। चाहे मेरा बिजी स्केड्यूल हो, हमें उतनी परफेक्ट जानकारी कई बार नहीं होती कि कौन से खाने से हमें कितनी मात्रा में मिल रहा है, तो हम शायद अच्छा सब जानते हुए भी और अपने लिए अच्छा करते हुए भी वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को हो सकता है अपने रोजाना के स्केड्यूल से, डाइट से मिस कर रहे हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो अपर्णा ने बताई कि ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन का हमारा दिन भर में ध्यान देना बहुत जरूरी है, बट कैसे सुबह का टाइम जो ओवरनाइट एक शेड्यूल होता है, कैसे हमारे प्रोटीन लेवल्स डिप होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट की जरूरत होती है। तो सुबह का समय एक सर्वोपरि, एक बेस्ट समय है जहां पर हम अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान दें। और वहां पर कैसे हम एक बहुत ही कन्वीनियंट, क्वालिटी और सेफली एक तरीका जो अपना सकते हैं, वो है ऑफकोर्स हमारे न्यूट्रलाइट के। इससे जो रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, जिसको बहुत ही साइंटिफिकली सोच करके कि कैसे सुबह का समय एक सबसे बेस्ट है, कौन से बुनियादी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम रोज की अपनी डाइट में उन सबको मिस कर रहे हैं। तो वो है हमारा 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन, PDOF: प्रोटीन, डेली, फाइबर और ओमेगा। तो हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बास्केट जब लॉन्च होते हैं तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण और जो पहला बास्केट है जो आपकी बुनियादी स्वास्थ्य को, आपके ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है, वो है PDOF, जो आप स्क्रीन पर भी इस समय देख पा रहे हैं, जिसमें 1 kg ऑल प्लांट प्रोटीन रहेगा। डेली प्लस जो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, हम थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में आगे की स्लाइड में, वो है 30 टैबलेट पैक जो पूरी मंथ की रिक्वायरमेंट को टेक केयर करता है। सैल्मन ओमेगा है 60 पैक एंड न्यूट्रलाइट फाइबर। यहाँ पर हमने थोड़ा सा और आपके और आपके कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस, यहाँ पर क्या फ्लेक्सिबिलिटी मांग सकते हैं, क्या ऑप्शन बोल सकते हैं, कोई डाइटरी प्रेफरेंस किसी की हो सकती है, तो 2 पॉसिबल जो और ऑप्शन हो सकते हैं उसको और प्रमोट करने के लिए, वो है PDO या PDF। तो वो भी हमने उसको ध्यान में रखते हुए उसमें शामिल किया है। तो 3 बास्केट बेसिकली फाउंडेशन सॉल्यूशन में रहेंगी अवेलेबल। जो पहला सबसे कोर है PDOF, ऑफ कोर्स हम सजेस्ट करते हैं अपने ओवरऑल न्यूट्रिशन का ध्यान रखने के लिए आप उसको सम्मिलित करें अपने रोजाना के डाइट में। बट हाँ, अगर किसी की पर्टिकुलर कोई डाइट प्रेफरेंसेस हैं और इस समय एक पर्टिकुलर वो सपोर्ट चाह रहे हैं, तो PDO एक उसका ही वर्जन और एक PDF, ये 2 ऑप्शंस भी मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं प्रोटीन। अपर्णा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, और यू वांट मी टू शेयर? हाँ, थैंक यू। तो ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में तो अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में एंड प्रोटीन के बारे में। आजकल आई एम श्योर अगर आप लोगों ने भी कुछ ज्यादा सुना हो आर्टिकल्स के माध्यम से एंड रिपोर्ट्स के माध्यम से, और जो बहुत अच्छा है कि अगर इस तरह की जब चीजें आती हैं तो हम ये जान पाते हैं कि एक बेहतर प्रोटीन में, एक क्वालिटी प्रोटीन में, एक कंप्लीट प्रोटीन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले ये पाया गया जो प्रोटीन है वो एक कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए, उसमें किसी तरह के हार्मफुल कोई एडिटिव्स नहीं होने चाहिए, जैसे कोई आर्टिफिशियल कलर डाला है, फ्लेवर डाला है, प्रिजर्वेटिव डाला है, चीनी डाला है, या किसी तरह का कृत्रिम चीनी का सोर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसको कहा जाता है, नॉर्मली लो कैलोरी जो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं वो डाले हैं।
तो बिल्कुल हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन वो सारे मार्क्स को अनचेक करता है। ये केवल एक प्योर प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसमें आप प्रोटीन खरीदते हैं और आप प्रोटीन ही पाते हैं, किसी तरीके का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, शुगर और किसी भी हार्मफुल, अगर आप इंग्रेडिएंट का बात करें, पेस्टिसाइड, एफ्लाटॉक्सिन, इस तरीके का कोई हार्मफुल पदार्थ नहीं पाया जाता है। ये केवल प्रोटीन है और वो भी 100%, 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज हमने जो जानी, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए जानना, कि प्रोटीन तो ठीक है, बहुत सब बात करते हैं, बहुत कुछ मार्केट में भी मिलता है प्रोटीन से लेके, बट कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है या हाई क्वालिटी प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन, आई एम श्योर आपने और बाकी सेशन से भी जाना कि बेसिकली एक जो स्ट्रक्चर है वो 20 अमाइनो एसिड्स को मिला के बनता है, एक कंप्लीट प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, हर्ष होगा, कि हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन है उसमें ऑल 20 अमाइनो एसिड्स, सारे के सारे जो 20 अमाइनो एसिड जो एक कंप्लीट प्रोटीन को फॉर्म करते हैं वो मौजूद है। इसमें से 9 एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अगर आप बोले कि वो बॉडी हमारी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और हमें डाइट के माध्यम से ही पाना होता है। और जो भी प्रोटीन का सोर्स, जैसे कि मिल्क है एक प्रोटीन का सोर्स, जो सारे हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रदान करता है, उसको आप कंप्लीट प्रोटीन बोलते हो या हाई क्वालिटी प्रोटीन बोलते हो। और ऑल प्लांट प्रोटीन भी हाई क्वालिटी प्रोटीन है। तो सर्टेनली ये हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, कि हम जब प्रोटीन के बारे में जानते हैं, समझते हैं उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो ऑफकोर्स ये सारे मापदंड ऑल प्लांट प्रोटीन मैच करता है। हर 10 ग्राम के स्कूप में आप 8 ग्राम प्रोटीन पाते हैं। एक कंप्लीट प्रोटीन है जिसमें सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड्स तो हैं ही, जिसमें से 9 एसेंशियल हैं जो इसमें पाए जाते हैं। आप बहुत सारी रेसिपीज भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रोटीन, ये जो हमारा है ऑल प्लांट प्रोटीन, ये न्यूट्रल इन टेस्ट है। तो किसी भी तरह की रेसिपी हो, कोई बेवरेज हम बना रहे हैं, गर्मियों का समय है, इतना सारा हम रेसिपीज देख रहे हैं अराउंड छाछ, मैंगो ड्रिंक, बनाना ड्रिंक, फ्रूट बेस्ड, आपको स्मूदी बना रहे हैं, उसमें इजीली इसको आप मिक्स कर सकते हैं। मतलब बहुत ही आसान और क्वालिटी बेस्ड तरीका है कि कैसे मैं अपनी रोजाना की प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम बहुत इजीली मीट कर सकते हैं न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज बताइए। ओके, फाइबर। तो फाइबर, अभी अगेन हम सबने समझा कि उसकी क्या महत्वता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ, गट हेल्थ। गट का आजकल बहुत महिमा है, हम सब इसके बारे में काफी कुछ सुन रहे हैं। तो गट को बेसिकली सेकंड ब्रेन भी कहा गया है। ये हमारे मूड को इम्पैक्ट करता है। और अगर थोड़ा लाइटर नोट पे बोलूं, हम सबने पीकू मूवी देखा होगा जो कुछ साल पहले आया था। तो कैसे अमिताभ बच्चन जी का मूड एकदम उखड़ा उखड़ा सा रहता है अगर उनका गट हेल्थ सपोर्टिव नहीं होता है। तो वहां से हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारा जो पूरा सिस्टम, हम चाहे जितनी भी जानकारी ले रहे हैं कि अच्छा खाएं, बेस्ट न्यूट्रिशन अपना डाइट में शामिल करें, पर आगे जाके अगर वो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो अच्छा नहीं हो रहा है, उससे न्यूट्रिएंट बराबर से रिलीज नहीं हो रहे, एब्जॉर्ब नहीं हो रहे बॉडी में, तो वो हमारा इम्यूनिटी, मूड, हेल्थ एंड डाइजेशन ऑफ कोर्स वो सब कुछ बैडली इम्पैक्ट करता है। तो जरूर ध्यान दें अपनी फाइबर के, हमारे न्यूट्रिएंट फाइबर के माध्यम से, जो कंप्लीटली सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है। अगेन ये भी एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है जिसको बहुत ही आसानी से पर स्कूप आप किसी भी बेवरेज में, जूस में, पानी में तो ऑफकोर्स ऐड कर ही सकते हैं, उसमें ऐड कर करके अपना रोज का फाइबर की रिक्वायरमेंट को बहुत इजीली मीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण और बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है मल्टी वाइटामिन। हम सब जानते हैं, सब बात करते हैं, बहुत पॉपुलर डोमेन है, बहुत सारी ऑप्शंस भी है, पर डेली प्लस, आई एम श्योर हमने इसके बारे में लास्ट सितंबर में भी बात किया था जब हमने लॉन्च किया था। एक बायलेयर प्रोडक्ट है, तो साइंस वाइज इसको बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाया गया है आपकी बॉडी की अगेन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, कि पर्टिकुलर 24 न्यूट्रिएंट्स तो हमने इसमें डाले हैं, 24 वाइटामिन और मिनरल्स, पर उनका एब्जॉर्प्शन का बॉडी में स्थान क्या है, किस समय पर वो रिलीज होने चाहिए, वो पूरी साइंस हमने यहाँ अप्लाई की और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है जो कि इंस्टेंट और एक्सटेंडेड रिलीज के कॉम्बिनेशन के साथ आता है, ताकि आपकी बॉडी को मैक्सिमम बेनिफिट इन न्यूट्रिएंट्स के, इन वाइटामिन और मिनरल्स के मिल सके। तो इस प्रोडक्ट में 24 वाइटामिन और मिनरल्स है, बहुत ही अच्छी मात्रा में, जो आपके डेली आरडीए का ध्यान रखते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट है उसको हम मीट कर पाए। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी प्लांट बेस्ड गुडनेस है। हाँ, और इसमें एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम बात करते हैं गोटुकुला, जो हमारा डेली स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत मददगार है। और साथ ही साथ है कॉम्बिनेशन ऑफ एस, विच इज एसेरोला चेरी, पर्पल कैरेट एंड एल्डरबेरी, जो बहुत सारे हमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट्स प्रदान करता है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे खुद के न्यूट्रीलाइट ऑर्गेनिक फार्म्स और ऑर्गेनिक न्यूट्रीसेट फार्म से प्रोक्योर किए गए। और चौथा, बट नॉट टू बी, आई थिंक ओमेगा 3 एक सबसे अंडररेटेड न्यूट्रिएंट है,
पर साथ ही साथ ये एक सुपर फूड है और हम बहुत ही शुक्रगुजार है एमवे और न्यूट्रीलाइट के माध्यम से हमने इतना समझा, शायद हम अपनी जनरल नॉलेज में या इतने हमने आसपास की इंफॉर्मेशन से इतना ना जान पाते। मल्टीविटामिन और प्रोटीन का फिर भी बात होता है, पर ओमेगा 3 बहुत ही अंडररेटेड है, नॉर्मली लोग इसका बात नहीं करते, बट ये एक सुपर फूड है। ये एक तरीके का ऐसा, और जो हमारा हार्ट हेल्थ के साथ साथ ब्रेन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ, विजन हेल्थ, और तो और मतलब बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे हमें ये फायदे प्रदान करता है। बट साथ ही साथ एक आयरनी ये है, ये हमारे डाइट से पूरी तरह मिसिंग है, क्योंकि ये बहुत ही विटामिन डी की तरह बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज में पाया जाता है। फिश है अच्छा सोर्स, पर वो भी कुछ तरह की फिशेस, नॉट ऑल द फिशेस। तो अगर आप कुछ पर्टिकुलर फिशेस कंज्यूम कर रहे हैं तो शायद हो सकता है आपको ओमेगा 3 की मात्रा मिल रही हो, वरना वेजिटेरियन में बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं, लाइक वॉलनट, फ्लैक्सीड, चिया सीड्स, और वहां पर भी वो एएलए का स्रोत है, ना कि डीएचए और ईपीए का। तो हम श्योर हम अपने और डिटेल सेशन के माध्यम से जानेंगे कि कैसे डीएचए और ईपीए हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, हमारा ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, विजन और जॉइंट को भी साथ ही साथ सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ जो हम इतना जंक हम चाहे या ना चाहे, तेल की मात्रा तो शामिल होती है हमारे दिन भर के खाने में और तड़के में और किस तरीके से, तो कैसे जब वो बॉडी में अनहेल्दी फैट का जो लेवल बढ़ता है उसको मैनेज करने में भी मदद करता है ओमेगा 3। तो बिल्कुल सुपर फूड है ये, खाने से हमारे बिल्कुल मिसिंग है ड्यू टू द डाइटरी चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस वी हैव। तो सर्टेनली सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल एक बहुत ही आसान और अगेन हाई क्वालिटी माध्यम है इसको अपना डेली डाइट में शामिल करने का। तो नेट नेट ये फाउंडेशन बास्केट्स में ये चारों प्रोडक्ट्स का सम्मिलित रहेंगे, जिसको आप ले सकते हैं और अपना डेली स्वास्थ्य, जो बुनियादी स्वास्थ्य है, उसको सपोर्ट कर पाएंगे। एंड आगे की इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए अगेन मैं अपर्णा को इनवाइट करना चाहूंगी। तो ओवर टू यू अपर्णा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद ज्योति जी, जो हमारी अ, जो एक सीनियर मार्केटिंग मेंबर है, उन्होंने आपको बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां दी हमारे फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो अभी वापस आते हैं हमारे उसी फर्स्ट स्लाइड में, जो कि हमारा फिलॉसफी है। वो क्या, हमें याद रखना है कि हमारे गट का इंपॉर्टेंस, उसको रीसेट करें। डूस एंड डोंट्स जो हमने बताए, जो आपको करने चाहिए, जो आपको नहीं करने चाहिए, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। हमारे गट को रीसेट करना है, वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आज के सेशन का। दूसरा जो है, हमारे खाने में ज्यादा से ज्यादा होल फूड्स जो है उसका इस्तेमाल करें, जो संपूर्ण आहार हम जिसे बोलते हैं उसका इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें। ये है दूसरा इंपॉर्टेंट आधार स्तंभ। तीसरा जो है, अगर हमारे खाने में इसकी कमी हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की, तो हमें ये सप्लीमेंट करना चाहिए अपने डाइट में, और इसे रोज याद रखना है, एक हैबिट बनाना है कि हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन में इसका सम्मिलित होना कितना जरूरी है। तो ये याद रखें कि आप सुबह घर से निकलने से पहले इन चीजों का ध्यान रखें कि आप अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन को इन फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट्स से उसको एनरिच करें, उसको अपने रोज के ब्रेकफास्ट में उसका जरूर इस्तेमाल करें। ये है आज का टेक अवे, ये है आज का जो शीर्षक है, वो आज के सत्र का यही 3 पॉइंट्स है।